Hello बच्चों, let's read the question. The question says, given figure shows a horizontal cylindrical container of length 30 centimeter, which is partitioned by a tight fitting separator. The separator is diathermic but conducts heat very slowly. Initially, the separator is in state as shown in the figure. The temperature of the left part of the cylinder is 100 Kelvin and that on right part is 400 Kelvin. Initially the separator is in equilibrium as heat is conducted from right to left part. Separator displaces to the right. Find the displacement of the separator after a long when gases on the two parts of cylinder are in thermal equilibrium. क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक 30 सेंटीमीटर लॉन्ग का डायाथर्मिक सिलेंडर है जिसके दो पार्टीशन है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, राइट इज 20 सेंटीमीटर, और लेफ्ट पार्ट का जो टेम्परेचर है वो 100 केल्विन है और राइट पार्ट का जो है वो 400 केल्विन है। तो इनिशियली जो सेपरेटर है वो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन जैसे ही राइट से लेफ्ट की तरफ हम हीट का ट्रांसफर करते हैं, सेपरेटर राइट की तरफ डिस्प्लेस होता है। लेट्स से कि सेपरेटर x सेंटीमीटर राइट की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, तो हमें बताना है कि वापस से जब इनमें थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा तो इनका डिस्प्लेसमेंट कितना है। जो बीच का ये पार्टीशन है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो x होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इनिशियली ये इक्विलिब्रियम में, बोथ साइड्स जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब कि दोनों साइड का प्रेशर सेम होगा। तो इनिशियल प्रेशर को हम पी आई कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स लिखना चाहें लेफ्ट साइड में, तो N1 होगा बाई गैस लॉ पी वी बाई आर टी। तो P इनिशियल इंटू एरिया जो है वो होगा 10A अपॉन R इंटू जो टेम्परेचर है वो 100, और राइट साइड के जो मोल्स होंगे वो होगा पी आई इंटू 20A अपॉन R इंटू 400। अगर अब फाइनली जो ये सेपरेटर है वो राइट साइड में डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 10 प्लस एक्स और इसकी लेंथ हो जाएगी 20 माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर हम फाइनल कंडीशन में लिखना चाहें तो जो मोल्स होंगे वो होंगे पी फाइनल इंटू 10 प्लस एक्स ए अपॉन आर टी फाइनल इजक्वल टू एन टू इज इक्वल टू पी फाइनल 20 माइनस एक्स ए अपॉन आर इंटू टी फाइनल। टी फाइनल ये क्योंकि बाद में फिर से वापस से इक्विलिब्रियम में आएंगे और इनका टेम्परेचर सेम होगा। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम के बाद जो प्रेशर है वो पी एफ होगा और जो लॉन्ग टाइम के बाद टेम्परेचर है वो टी एफ होगा। नाउ अगर हम एन वन बाई एन टू के इनिशियल और फाइनल मोल्स को इक्वेट करते हैं, सो वी कैन राइट एन वन अपॉन एन टू इज इक्वल टू 10A अपॉन 100 अपॉन 20A upon 100 is equal to 10 plus x into a upon 20 minus x into a. This will be 2 into 20 minus x is equal to 10 plus x. यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 सेंटीमीटर, यानी इक्विलिब्रियम में आने तक जो राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट होगी वो x की वैल्यू है आ गई है 10 सेंटीमीटर। यानी जो कंटेनर ये सेपरेटर है वो 10 सेंटीमीटर राइट डायरेक्शन में अपनी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस होगा, और उस पोजीशन में दोनों गैसेस जो दोनों कंटेनर्स की गैस है उनमें क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।